दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई मुश्किल मुंह खोले खड़ी होती है। कर्ज का बोझ, रिश्तों में कड़वाहट, दिल में एक अनजानी सी बेचैनी और फ्यूचर की टेंशन। क्या आपको भी लगता है कि जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको कोई मामूली नुस्खा नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल सकती है, जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये अल्लाह से उसके सबसे पसंदीदा काम के जरिए जुड़ने का तरीका है। ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत, और यकीन मानिए ये आपकी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक खुशहाल फैमिली, सेहत और दौलत में बरकत। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। हम दिन रात दौड़ भाग करते हैं पर नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। घर में सुकून की जगह झगड़ों ने ले लिए, छोटी छोटी बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती, दिल में एक अजीब सी घबराहट और मायूसी छाई रहती है। हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लोगों से मदद मांगी, दुनिया के सारे तरीके अपना लिए, लेकिन परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इन सारी मुश्किलों की असल वजह क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा और हमारे बनाने वाले का रिश्ता कमजोर पड़ गया है? हमारा दीन हमें एक गहरी बात सिखाता है कि जिंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलें हमारे अपने ही गुनाहों का नतीजा होती हैं। जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो अल्लाह की रहमत को हमसे दूर कर देती हैं। और जब कोई अपने रब से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत उठ जाती है। लेकिन अल्लाह, जो सबसे बढ़कर मेहरबान और रहम करने वाला है, उसने हमें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बताया है। एक ऐसा रास्ता जो हर बंद ताले को खोल सकता है, हर बंदिश को काट सकता है और हर परेशानी को दूर कर सकता है। वो रास्ता है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं है। ये दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, अल्लाह के सामने अपनी गलती को मानना है और फ्यूचर में उस गुनाह से बचने का पक्का वादा करना है। ये टूटे हुए दिल से अपने रब की तरफ लौटने का नाम है। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से माफी मांगना, और अल्लाह को अपने बंदों का माफी मांगना इतना पसंद है कि कुरान में बार बार इसका जिक्र आया है। सूरह नूह में अल्लाह ताला का वादा है, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि एक वादा है, एक वादा कि जब तुम लौट कर जाओगे तो वो तुम्हें जरूर कबूल करेगा। और दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर गुनाह से पाक थे, वो भी दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। क्यों? अपनी उम्मत को सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि इस्तिग़फ़ार कितनी बड़ी चीज है। ये सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं बल्कि अल्लाह के करीब जाने, उसकी रहमतों को अपनी तरफ खींचने और जिंदगी को संवारने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और उसकी जिंदगी में ऐसे करिश्मे होने लगते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। चुनाचे हदीस में आता है कि जो इंसान इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लेता है, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात देता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। चाहे नौकरी की टेंशन हो, कारोबार में नुकसान हो या घर में कोई और परेशानी हो, इस्तिग़फ़ार की आदत आपके लिए बंद दरवाजे खोल सकती है। और दोस्तों, कुरान में अल्लाह का साफ वादा है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। सुभान अल्लाह। जो लोग बे औलाद हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, जो अपनी आमदनी में बरकत चाहते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किसी खजाने से कम नहीं। और दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज है सुकून, जो पैसा खर्च करके भी नहीं मिलता। और याद रखिए, गुनाह हमारे दिल पर एक बोझ की तरह होते हैं जो हमसे सुकून छीन लेते हैं। इस्तिग़फ़ार उस बोझ को उतार कर फेंकता है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मायूसी का सबसे बेहतरीन रूहानी इलाज है। जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इस्तिग़फ़ार अल्लाह के अजाब और आने वाली मुसीबतों से बचाने वाली ढाल है। कुरान में आता है कि अल्लाह किसी कौम पर अजाब नहीं भेजता जब तक वो माफी मांगते रहते हैं। इसका मतलब है कि इस्तिग़फ़ार की आदत
آپ کو اور آپ کی فیملی کو اچانک آنے والی مشکلوں اور حادثوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور ناظرین، کتابوں میں ایک بہت مشہور واقعہ آتا ہے۔ ایک بار امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی ہے، کچھ بتائیے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور بولا، حضرت میں بہت غریب ہوں، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں۔ اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہی جواب دیا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی وہی نسخہ بتایا، استغفار کی کثرت کرو۔ اب وہاں بیٹھے لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت پریشانیاں 3 الگ الگ تھیں، لیکن آپ نے سب کا علاج ایک ہی بتایا۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، یہ جواب میرا نہیں، میرے رب کا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نوح کی وہی آیتیں پڑھ کر سنائی جس میں اللہ نے استغفار کے بدلے بارش، مال اور اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی سچائی ہے جن کی زندگی استغفار کی وجہ سے بدلی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ استغفار کیا کیسے جائے؟ طریقہ بہت آسان ہے، سچے دل سے توبہ کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے سچی نیت، دل سے اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور استغفر اللہ کہتے رہیے۔ اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک امید ہے، ایک یقین ہے، ایک طاقت ہے۔ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ ایک سیدھا کنیکشن ہے۔ یہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اور ہر خوشی کی چابی ہے۔ آج سے ہی ارادہ کریں، چاہے آپ کے گناہ پہاڑ جتنے بڑے ہوں یا آپ کی پریشانیاں سمندر جتنی گہری ہوں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج سے ہی اپنی زبان کو استغفار سے تر کرنا شروع کیجیے اور اپنی زندگی میں اس کے کرشمے خود محسوس کیجیے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ استغفار کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی روح کو سکون دینے والی باتیں پہنچاتے رہیں۔ اور آخر میں یاد رکھیں، اللہ اپنے بندے کی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ بس ایک قدم بڑھائیں، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو نے فائدہ پہنچایا ہو تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔